लाइट साउंड कैमरा एक्शन, ये महज कोई ऑर्डर करने वाला शब्द नहीं है, बल्कि एक जरिया है हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाने का जिसकी कल्पना तो हम कर सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते, और उन्हीं कल्पनाओं को अपने अपने नजरिए से पर्दे पर साकार कर एक नई दुनिया रचने का काम करते हैं फिल्मों के डायरेक्टर। कभी इमोशंस जगा के तो कभी जोश से भर के तो कभी गुदगुदा के हमारा एंटरटेनमेंट करने वाले इन्हीं डायरेक्टर्स में से एक हैं डायरेक्टर प्रियदर्शन। कूतरे साला देख के नंबर डाल कर बेवकूफ साले। हेलो बाबूराव है? नहीं, देवी प्रसाद है। बोल साला, रख दिया तो भी बात करता। मेरे छाती फोड़ रहे, बाबू भैया तुम ठीक हो? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ना 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 राजा तुलसीदास खान। बाप का नाम? जावेद चौरसिया। माँ का नाम? अरे मुमताज देवी। कल रात मेरे को एक सपना आया। कैसा सपना? सपने में मैंने देखा कि हम तीनों बैठकर दारू पी रहे थे और ये गूंगा बोला। चुप कर बे कुत्ते। यही बोला था ना इसने। ये हम औरतों के लिए सरदर्द बन गया है। हमेशा पूछता है चोली के पीछे क्या है। चोली के पीछे तेरी दादी माँ है। अरे यार तुम्हारे यहाँ सारे ही मरीज है क्या? सब पागल खाना खोल रखा तुम लोगों ने। जो बनना तो चाहते थे एक क्रिकेटर, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक फिल्म मेकर बना दिया। क्रिकेट में ना सही लेकिन फिल्मों में बतौर फिल्म मेकर प्रियदर्शन जल्द ही अपनी 100 फिल्में पूरी कर सेंचुरी जरूर लगा लेंगे। आज की वीडियो में हम राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर प्रियदर्शन से जुड़ी ऐसी बहुत सी खास बातों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, इसलिए बने रहे हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। 30 जनवरी 1957 को केरल के तिरुवनंतपुरम में जन्मे प्रियदर्शन के पिता कॉलेज में लाइब्रेरियन थे, इसलिए प्रियदर्शन का इंटरेस्ट भी किताबों की तरफ बढ़ता चला गया, जो आगे चलकर उनके राइटिंग में फायदेमंद साबित हुआ। प्रियदर्शन ने सरकारी मॉडल स्कूल त्रिवेंद्रम में अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी की है और यूनिवर्सिटी कॉलेज त्रिवेंद्रम से फिलोसफी में मास्टर्स की डिग्री ली है। लिखने पढ़ने का शौक तो था ही, इसलिए कॉलेज के दौरान ही उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए लघु नाटक और स्किट लिखना शुरू कर दिया था। हालांकि राइटिंग के अलावा उन्हें क्रिकेट खेलने का भी जुनून था, लेकिन एक दुर्घटना की वजह से उनका क्रिकेटर बनने का सपना टूट गया। एक इंटरव्यू में प्रियदर्शन ने बताया था कि एक समय था जब मेरे मन में एक क्रिकेटर बनने का जुनून था। मैं राज्य स्तर पर खेलता था और अपने स्कूल के दिनों में इसमें चैंपियन था। अपने कॉलेज के दिनों में मैंने एक कैप्टन के रूप में अपने संस्थान का प्रतिनिधित्व किया था और खेल में सक्रिय रूप से भाग लिया था। एक बार खेलते समय मेरी आंख चली गई थी, मैंने तब से इसे छोड़ दिया। उन्होंने यह भी कहा कि लगता है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, और मैं एक फिल्म मेकर बन गया। आज मैं एक क्रिकेटर होता तो मैं सेवानिवृत्त होता और किसी बैंक में काम करता, लेकिन मैं एक फिल्म निर्माता बन गया और इसके बारे में कोई पछतावा नहीं है। मैं भी क्रिकेट से प्यार करता हूं और हमेशा सेट पर क्रिकेट के सामान लेकर के जाता हूं, जहां पूरी यूनिट और मैं ब्रेक के दौरान क्रिकेट खेलते हैं। मजे की बात कि प्रियदर्शन के पिता हमेशा चाहते थे कि वे एक शिक्षक बने। उनकी स्नातक की शिक्षा पूरी होने के बाद उन्होंने प्रियदर्शन से पूछा था कि वे क्या करना चाहते हैं, तो प्रियदर्शन ने उनसे कहा था कि मैं एक फिल्म निर्देशक बनना चाहता हूँ। इस पर उन्होंने सवाल किया था कि क्या सिनेमा भी कोई पेशा है। बेशक उनके पिता फिल्मों के खिलाफ थे, लेकिन उन दिनों में मोहनलाल, सुरेश कुमार, सनल कुमार जैसे आज के दिग्गज साउथ एक्टर उनके दोस्त थे। जब मोहनलाल ने फिल्मों में करियर बना लिया तो बाद में प्रियदर्शन भी उनके पास चेन्नई चले गए, जहां प्रियदर्शन को मोहनलाल की मदद से कुछ सफल फिल्मों में सहायक पटकथा लेखक के रूप में काम करने का मौका मिला। हालांकि बाद में उन्हें वापस केरल आना पड़ा। साल 1984 में प्रियदर्शन ने अपने करीबी दोस्त सुरेश कुमार और सनल कुमार के साथ उस दौर के कामयाब एक्टर शंकर को लेकर एक फिल्म बनाने का फैसला किया और डायरेक्टर के तौर पर मलयालम फिल्म पुच्चाकुरु मुकुकिती से अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने मोहनलाल जैसे दिग्गज को भी शंकर के साथ पैरेलल हीरो के रूप में चुना। फिल्म कामयाब रही और कम बजट में शूट की गई। इस कॉमेडी फिल्म ने केरल के सिनेमा घरों में 100 दिनों की सफल दौड़ पूरी की। ऐसी फिल्म के बाद प्रियदर्शन ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक फिल्में बनाई। दोस्तों, प्रियदर्शन पहले ऐसे डायरेक्टर थे जिन्होंने भारत में रिच कलर ग्रेडिंग, क्लियर साउंड और क्वालिटी डबिंग जैसी चीजों को अपनी शुरुआती मलयालम फिल्मों में इस्तेमाल किया था। मलयालम फिल्मों में पहचान बनाने के बाद प्रियदर्शन ने कई सफल तेलुगु और तमिल फिल्मों का भी डायरेक्शन किया था। साल 1992 में प्रियदर्शन ने मुस्कुराहट के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की, जो कि उनकी अपनी मलयालम फिल्म किलुक्कम की रीमेक थी। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, जिसके बाद प्रियदर्शन गर्दिश, 7 रंग के सपने, कभी न कभी, विरासत और डोली सजा के रखना जैसी फिल्में लेकर आए, जिनमें गर्दिश एक जबरदस्त कामयाब फिल्म बनी तो वहीं बाकी की फिल्मों ने कुछ औसत कारोबार किया तो कुछ फ्लॉप भी हुई। हालांकि उन सब में उनके डायरेक्शन की खूब तारीफ हुई। इसमें खास बात थी कि उनमें से लगभग सभी फिल्में उनकी सुपरहिट साउथ फिल्मों की रीमेक ही थी। इसी बीच साल 1996 में प्रियदर्शन अपने ड्रीम प्रोजेक्ट
काला पानी भी लेकर के आए, जो राइटर टी दामोदरन द्वारा लिखी भारत की आजादी व संघर्ष की घटनाओं पर थी। इलैयाराजा के शानदार संगीत से सजी इस फिल्म में मोहनलाल, तब्बू, प्रभु व अमरीश पुरी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। काला पानी ने प्रियदर्शन के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। यह फिल्म, जो मूल रूप से मलयालम में बनी थी, बाद में इसे डब करके तमिल, तेलुगु और हिंदी में एक साथ रिलीज किया गया था। काला पानी प्रियदर्शन के करियर की एक ऐसी फिल्म बनी जिसने उन्हें अपने करियर में पहली बार कई पुरस्कार दिलाए थे। हालांकि हिंदी फिल्मों में सबसे बड़ी सफलता की बात करें तो उन्हें साल 2000 में आई हेरा फेरी से मिली। आलम ये रहा कि यह फिल्म उनकी पहचान बन गई और लोग उनकी पिछली बेहतरीन फिल्मों को भूल से गए। हेरा फेरी के बाद प्रियदर्शन ने अपनी कई कॉमेडी मलयालम फिल्मों को बॉलीवुड में रीमेक किया, जिनमें हंगामा, हलचल, गरम मसाला, भागम भाग, चुपके चुपके, ढोल और भूल भुलैया जैसी शानदार कॉमेडी फिल्में शामिल हैं। इस बीच उन्होंने क्योंकि के साथ फिर से एक बार कॉमेडी सेट कर कुछ अलग करना चाहा, लेकिन फिल्म उतनी चली नहीं जितना कि उनकी कॉमेडी फिल्में चलती हैं, इसलिए कॉमेडी पर ही अपना पूरा फोकस रखने लगे। साल 2000 के दशक से भी ज्यादा समय तक उन्होंने कई मजेदार कॉमेडी फिल्में बनाई और ये दशक कॉमेडी के मामले में पूरी तरह से प्रियदर्शन के नाम रहा। हालांकि उन्होंने मलयालम में अपना काम जारी रखा और वहाँ भी उनकी फिल्मों ने कामयाबी हासिल की, लेकिन इसी के साथ प्रियदर्शन ने चुप चुपके, भागम भाग, मालामाल वीकली, ढोल, भूल भुलैया, दे दना दन और मेरे बाप पहले आप जैसी हिट फिल्मों के जरिए बॉलीवुड में छाए रहे। हालांकि बाद में उनकी आई फिल्में बिल्लू, बम बम बोले, खट्टा मीठा, आक्रोश, तेज और रंगरेज को वह कामयाबी हासिल न हो सकी, लेकिन प्रियदर्शन पीछे मुड़कर देखने वाले फिल्म मेकर नहीं है और यह साबित किया उसी दौरान आई फिल्म कांचीपुरम ने। बुनकरों के इर्द गिर्द घूमती एक लीग से हटकर बनाई गई इस फिल्म ने एक बार फिर सबको चौंका दिया और फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आए एक्टर प्रकाश राज को इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी हासिल हुआ। इसके अलावा कांचीपुरम को कई फिल्म फेस्टिवल में भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, प्रियदर्शन ने अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी जैसे बॉलीवुड स्टार्स की एक्शन इमेज को तोड़ते हुए उन्हें कॉमेडी एक्टर का रूप भी दिया और कॉमेडी फिल्मों का एक नया चलन शुरू किया। प्रियदर्शन की फिल्म हेरा फेरी के जरिए ही विलन से कॉमेडियन बने परेश रावल ने भी अपनी इमेज ऐसी बदली कि उन्होंने फिर कभी विलन की भूमिका नहीं की। हालांकि पिछले दिनों प्रियदर्शन ने इस बात पर दुख जताया था कि बॉलीवुड में अब कॉमेडी के नाम पर केवल मस्खरापन ही किया जाता है। प्रियदर्शन सिनेमा जगत में 34 साल बिता चुके हैं और उन्होंने अपने अब तक के करियर में सभी भाषाओं को मिलाकर लगभग 91 फिल्में बना ली हैं, जिनमें मलयालम और हिंदी के अलावा उन्होंने तमिल और तेलुगु फिल्में भी शामिल हैं। हिंदी फिल्मों की बात करें तो उनकी संख्या लगभग 31 है और डेविड धवन के बाद सबसे ज्यादा फिल्में डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर प्रियदर्शन ही हैं। प्रियदर्शन का मानना है कि जल्द ही 100 फिल्में कंप्लीट कर अपनी सेंचुरी पूरी कर लेंगे। जल्द ही प्रियदर्शन हेरा फेरी 3 के जरिए बॉलीवुड में वापसी को तैयार हैं, जो पिछले कई महीनों से चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रियदर्शन ने कई विज्ञापन फिल्मों का भी निर्देशन किया है, जिनमें कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, नोकिया, पार्कर पेन, एशियन पेंट्स, किनले और मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस उनकी सबसे मशहूर विज्ञापन है। इसके अलावा उन्हें बेंगलोर में आयोजित मिस वर्ल्ड 1996 इवेंट के डायरेक्शन की भूमिका भी सौंपी जा चुकी है। प्रियदर्शन को मिले अवार्ड की बात करें तो वह उनके फिल्मों की लिस्ट की तरह ही काफी लंबी है और सबके बारे में यहाँ बात कर पाना थोड़ा संभव है। फिर भी हम नेशनल अवार्ड की चर्चा जरूर करेंगे। प्रियदर्शन की फिल्म काला पानी को मिले 4 नेशनल अवार्ड के अलावा साल 2007 में उनकी तमिल फिल्म कांचीवरम को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इतना ही नहीं, साल 2012 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रियदर्शन मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार के लिए भी सम्मानित किए जा चुके हैं, जिसके लिए सेलेक्ट होने पर मीडिया से उन्होंने कहा था, मैं सदैव ही किशोर कुमार का फैन रहा हूँ। मेरे बचपन में रूम में किशोर कुमार के पोस्टर और फिल्म फेयर की मैगजीन की कटिंग लगी रहती थी, जिसके कारण मेरे पिता मुझसे बहुत नाराज रहते थे क्योंकि इसके लिए मेरे कमरे की दीवारें खराब हो जाया करती थी। आज तक मुझे इस चीज का अफसोस है कि मैं इस महान कलाकार से कभी मिल नहीं पाया। मैं सदैव सोचता हूँ कि काश मैं इनसे एक बार मिल पाता। यह पुरस्कार मुझे इसलिए भी उत्साहित कर रहा है क्योंकि यह मुझे किशोर दा के घर में दिया जाएगा, जो मेरे लिए उनके आशीर्वाद के स्वरूप है। इसलिए मैं गर्व से कह सकता हूँ कि यह पुरस्कार मेरे लिए पद्मश्री और नेशनल अवार्ड से बढ़कर है। प्रियदर्शन ने यह भी कहा कि इस पुरस्कार को जीतने वाले वे पहले दक्षिण भारतीय हैं और गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार का भी आभार प्रकट किया था। प्रियदर्शन ने 50वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI 2019 की फीचर फिल्म जूरी के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। फिल्मों के अलावा प्रियदर्शन को केरल में खेले जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के लिए मलयाला मनोरमा समाचार पत्र के स्तंभकार के रूप में भी काम कर चुके हैं और साल 2015 में प्रियदर्शन केरल में आयोजित 35वें राष्ट्रीय खेलों के समारोह की समिति के अध्यक्ष भी बनाए जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने राइजिंग स्टार आउटरीच ऑफ इंडिया के साथ जुड़कर कुष्ठ रोग उन्मूलन जैसी सामाजिक कार्यों के लिए भी सालों तक अपना
योगदान दिया है। प्रियदर्शन ने अपनी 91 फिल्म पूरी करने के बाद कहा था कि शायद 9 और फिल्मों के बाद मैं एक फुल टाइम टीचर बन जाऊं और फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों को वह सिखाऊं जो कुछ मैंने सीखा है। प्रियदर्शन कहते हैं कि वह अब अपने पिता की इच्छा के अनुरूप शिक्षक के रूप में अपने नए करियर की शुरुआत करेंगे। प्रियदर्शन का मानना है कि अगर उनके लाइब्रेरियन पिता ने उनमें पढ़ने की आदत नहीं डाली होती तो आज वो जहाँ हैं वहाँ कभी पहुँच नहीं पाते। उन्होंने कहा कि टीचर की भूमिका निभाने के लिए वे फिल्में बनाना भी जारी रखेंगे। प्रियदर्शन ने 80 के दशक में उनकी कई फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस लिजी से साल 1990 में शादी की थी। हालांकि शादी के बाद लिजी ने एक्टिंग छोड़ दी और इसके बाद उन्होंने अपने पति के साथ बिजनेस में साथ दिया और लगभग 24 साल की शादीशुदा जिंदगी के बाद दोनों ने अलग होने का फैसला लिया और साल 2016 में डिवोर्स लेकर सबको चौंका दिया। इनकी 2 संतानें हैं, कल्याणी और सिद्धार्थ। कल्याणी ने न्यूयॉर्क से आर्किटेक्चर डिजाइनिंग में बैचलर डिग्री हासिल की है। इसके बाद उन्होंने प्रोडक्शन डिजाइनिंग का काम भी किया। कल्याणी ने प्रोडक्शन डिजाइनिंग असिस्टेंट के तौर पर 2013 में आई फिल्म क्रिस 3 और 2016 में आई फिल्म इरी मुगुन में काम किया था। कल्याणी प्रियदर्शन साउथ की फिल्मों में जाना पहचाना चेहरा है। कल्याणी ने 2017 में तेलुगु मूवी हेलो से डेब्यू किया था। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।